हेलो डियर स्टूडेंट्स, डीओई मिशन मैथमेटिक्स प्रैक्टिस पेपर 2 आज हम सॉल्व करेंगे बेटा। एक बार समझने के बाद पेपर को आपने अपने आप जरूर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में x और y के मान बताइए, वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो हमें एक फैक्टर ट्री दिख रहा है, आप यहाँ से नीचे से स्टार्ट करेंगे। x की वैल्यू क्या आएगी 3 × 7, गुणा करते हुए चलेंगे और ऊपर से अगर चलते हैं तो भाग करते हुए चलते हैं। सो x इज इक्वल टू 3 × 7 इक्वल टू 21। नाउ y इज इक्वल टू x × 4 है ना। अब x की वैल्यू आप निकाल चुके हो, 21 × 4 आ गया आंसर 84। m का वह मान बताइए जिसके लिए समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। तो नो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले आपको कंडीशन पता होनी चाहिए बेटा। पहले 2 रेशो बराबर होते हैं, तीसरा रेशो बराबर नहीं होता। तो A1 इज 6। बहुत ध्यान से अपना टाइम सेव करते हुए बिना गलती के आपने काम करना है बेटा। तो व्हाट इज A1 6, A2 इज 2, 6/2 बन गया। फिर -3 -m, साइन जरूर ध्यान रखना है। इट शुड नॉट बी इक्वल टू C1 क्या है यहाँ पे 10, और यहाँ पे देखेंगे तो इक्वल के दूसरी साइड लेके गया हुआ है। तो आप इसको पहले इधर लेके आएंगे तो +9 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यानी कि C1 आपका 10 है और C2 9 है। 9 प्लस में दोनों चीज़ें या तो बराबर के आप इसी तरफ रखेंगे या इस तरफ रखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जरूर चेक करनी है C1 C2 के लिए। अब हम कंडीशन क्या निकालेंगे, पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो घटा से घटा कट गया, m इधर ऊपर चला गया, 6m बराबर 6, m इज इक्वल टू 6/6 यानी कि 1। थर्ड क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक समांतर श्रेणी है, विच वन इज एन AP। तो बेटा हम फर्स्ट पार्ट चेक करते हैं, 1.2 0.8। आप देख रहे हैं पहले हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम देख रहे हैं सिर्फ ये कम हुआ है अब की बार, है ना। कम के बाद फिर से ज़्यादा हो गया, फिर कम हो गया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना। हमारा D या तो कम होता जाएगा या बढ़ता जाएगा। तो ये तो AP हमारी बिल्कुल नहीं है। सेकंड चेक करते हैं, 3 और 2 5, 5 और 2 7, फिर 7 के बाद कितना ऐड कर दिया 4, 11 लाने के लिए, जबकि अंतर या तो 2 ही रहता या 4 रहता। तो इसका भी AP नहीं है। अब C को चेक कर लेते हैं। दूसरी में से पहली को घटाया, 7/3 घटा 4/3, 3/3 यानी कि 1। अब तीसरी में से दूसरी को घटा के देखेंगे, 10/3 घटा 7/3, दैट इज आल्सो 1, है ना। तो इसलिए ये एक AP है, इसको हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, बिंदुओं P और Q को मिलाने वाले रेखाखंड को Y अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित किया जाता है। हमेशा मैं आपको बताती हूँ बेटा, एक रफ फिगर आप जरूर ड्रॉ करेंगे। एक लाइन ड्रॉ कर ली, एक Y एक्सिस ड्रॉ कर लिया, पॉइंट्स रेशो क्या मान लेते हैं, जब रेशो निकालना होता है K:1। अब Y एक्सिस पे पॉइंट है तो Y एक्सिस पे पॉइंट किस शेप में होगा, 0, Y। इधर P और Q दोनों पॉइंट्स आपने लिख दिए। अब मुझे क्या करना है, रेशो हमने मान लिया K:1। अब मैं 0 के लिए रेशो फॉर्मूला लगाऊंगी। 0 इज इक्वल टू K के साथ आप क्या गुणा करोगे 5, 5 के 1 के साथ हम करेंगे घटा 3 को, घटा 3 ब्रैकेट में डालेंगे और नीचे आ जाएगा K+1। इसे सॉल्व करेंगे, ऊपर चला गया 0 हो गया, 5 के -3 इज 0, K इज इक्वल टू 3/5, दैट मीन्स रेशो इज 3:5। नेक्स्ट है, यदि किसी आंकड़ों का माध्य और बहुलक क्रमशः 12 और 9 है, मीन एंड मॉड आर गिवन। तो हम इसका रिलेशन लगाएंगे, मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। जो जो चीज़ें पता है उसकी वैल्यूज रख देंगे। मॉड बहुलक के नीचे 9 रख दिया, माध्य के नीचे 2 × 12 कर दिया। अब इसे सॉल्व करेंगे बेटा, 24 उधर जाके जमा हो गया, इधर बचा 3 मीडियन, 33/3 आ गया आपका मीडियन यानी कि 11। बहुलक माध्य का हमारी आ गई 11। सेकंड पार्ट करते हैं, यदि किसी घटना की होने की प्रायिकता 0.31 है तो ना होने की प्रायिकता बताइए। तो हम क्या करते हैं, एक में से इसको माइनस कर देंगे, 1 - 0.31। अब 1 में से माइनस करेंगे तो यहाँ डेसिमल लगा के बाद में जीरोस लगा देनी है। डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, घटा देंगे, 0.69 हमारा आंसर हो गया।
नेक्स्ट है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा और बहुलक वर्ग की ऊपरी सीमा का योग बताइए। तो माध्यक वर्ग निकालने के लिए तो हमें CF चेक करना पड़ेगा। ध्यान से आपने CF टोटल कर दिया सारा, n निकाला 66, n/2 हो गया 33। अब माध्यक वर्ग कौन सा होगा? 33 से बड़ा एकदम जिसमें आ रहा है CF, तो हमारा माध्यक वर्ग हो गया 10 से 15। ठीक है, अब बहुलक वर्ग देखेंगे। बहुलक वर्ग जिसकी सबसे ज्यादा बारंबारता है, 20 है ना सबसे ज्यादा, तो 20 का मतलब बहुलक वर्ग हमारा हो गया 15 से 20। अब मुझे लेना है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, इसका 10 यानी कि, और बहुलक की ऊपरी सीमा इसका 20, और दोनों को टोटल करना है। ठीक है, आंसर इज 30। ये छोटी छोटी पॉइंट्स आपको बहुत ध्यान से देखने हैं बेटा, कि देखो किसकी निम्न। इससे पहले जब प्रैक्टिस पेपर किया था तो दोनों की लोअर लिमिट उसने ऐड करने को बोला था। अब एक की निम्न है और एक की अपर लिमिट है, तो बहुत ध्यान से करना है काम, जल्दबाजी नहीं करनी है। 24 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक वृत्त का व्यास बताइए। तो जो बड़ा वृत्त हम बनाएंगे उसका क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफल को मिला के बनेगा, है ना। बड़ा R हमें निकालना है, एक छोटा R1 हमने मान लिया 24 सेंटीमीटर और R2 मान लिया 7 सेंटीमीटर। नाउ द पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों छोटों को जोड़ देंगे, पाई से पाई कट गया सब जगह, क्या बच गया हमारे पास? R स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर जमा 7 का स्क्वायर, जो कि एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, और आपको मिल जाएगा R इज इक्वल टू 25। अब रेडियस 25 है, उसने व्यास पूछा है, डायमीटर पूछा है, इसका मतलब हम इसे डबल करेंगे, इट इज इक्वल टू 50 cm। नेक्स्ट देखो, √3 cos स्क्वायर ए प्लस √3 sin स्क्वायर ए, दोनों जगह से आप देख रहे हो √3 कॉमन आ रहा है, अंदर बचा cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए, दैट इज इक्वल टू 1, सो आंसर इज √3। समांतर श्रेणी 212, 205, 198 के लिए सार्व अंतर ऋणात्मक होगा, यानी कि घटा का है इसका D इज नेगेटिव, हमें बताना है। चेक कर लेते हैं, दूसरी में से पहली को घटाया, 205 घटा 212, तो घटा 7 आएगा ही, इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही लिखी है इसने। नेक्स्ट वो रीजन क्या कहता है, समांतर श्रेणी के पहले दो पदों का अंतर ही समांतर श्रेणी का सार्व अंतर होता है। मतलब अगर पहले दो को माइनस करके देख लिया तो वो ही सारे उसका अंतर होगा। समांतर श्रेणी है बेटा, पहले दो पदों का अंतर, अगर वो समांतर श्रेणी है तो इसका मतलब ये बात इसने सही कही है ना, अदरवाइज तो वो समांतर श्रेणी होती ही नहीं। तो अब हमारा इसका मतलब A भी सही है और R भी सही है, तो हम क्या करेंगे, इसके A पार्ट पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, X अक्ष पर वह बिंदु बताइए जो 2 घटा 1 और 3 जीरो से समदूरस्थ है। तो X एक्सिस पे आपको पॉइंट लेना है, की बार क्या पॉइंट ले लोगे, X0। फिर से आप फिगर ड्रॉ करोगे, ये पॉइंट जो है ये इन दोनों बिंदुओं के बीच में है, यानी कि इसको हम यहाँ लिखेंगे और ये दोनों बिंदु यहाँ लिख देंगे। इसको A और B नाम दे दिया। अब हमें करना है PA बराबर PB, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे, होल स्क्वायर खोलेंगे, यहाँ पे सीधा वर्ग नहीं करना है, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, माइनस का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा हमेशा, जो कैंसिल हो गए काट दिया आपने उसे बेटा, 2x इज इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2 हमारा आंसर हो गया। चॉइस में इसके साथ है A और B एक वृत्त पर स्थित दो बिंदु हैं, ए बी वृत्त का व्यास है, डायमीटर है, एक वृत्त बनाया आपने, एक डायमीटर बनाया, इसका नाम रख दिया ए बी, और सेंटर का पॉइंट बताना है। अब सेंटर क्या होता है, ए बी का मध्य बिंदु, है ना, जो ए बी का मिड पॉइंट है वही सेंटर है। तो मध्य बिंदु आपको लगाना आता है फॉर्मूला, x1 प्लस x2 बाई 2, x में x जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे, घटा 4 जमा 4 बटा 2। y कैसे निकलेगा, y में y जोड़ेंगे, घटा 1 जमा 2 बटा 2। कभी भी ये कट नहीं करना है जब तक ऊपर का सॉल्व ना कर लो। अब ये घटा 4 जमा 4 तो क्या बन गया, 0, और ये कितना हो गया, 2 में से 1 गया, 1 बटा 2, यही हमारा आंसर हो गया।
नेक्स्ट है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताइए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है, सरकमफ्रेंस इज 22 cm। तो पहले सरकमफ्रेंस की हेल्प से हम इसकी रेडियस निकालेंगे, त्रिज्या, यानी कि 2 पाई r हमें पता है जो कि 22 है। अब r कितना आएगा, 2 भी बटे में चला गया और पाई की वैल्यू जो 22/7 होती है वो भी इधर जाके उल्टा हो गई, 22 से 22 कट गया, रेडियस आ गई 7/2। अब एरिया ऑफ चतुर्थांश निकालना है बेटा हमें, यानी कि पूरे सर्कल का चौथा हिस्सा, है ना। तो आप वैल्यूज रख देंगे पाई की, 1/4 और r आपने कितना निकाला है, 7/2 का वर्ग करना है। सॉल्व कर लेंगे इसे, आंसर इज 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। समांतर श्रेणी का 11वां पद बताइए। तो a कितना है, 12, d कितना है, 8 घटा 12 घटा 4 और n हमें 11 दिया हुआ है और a 11 हमें निकालना है। वेरी इजी क्वेश्चन ना, a + 10d आपने सीधा लगाया फॉर्मूला, इट इज -28। एक थैले में 8 सफेद, 5 काली और 7 लाल गेंदे हैं, टोटल कर लिया 20 हो गया। अब पहली प्रायिकता बतानी है आपको, लाल नहीं है। लाल नहीं है तो कौन कौन सी हो सकती है, 8 और 5 13 हो सकती है, आंसर बन गया 13/20। दूसरी बार कहता है सफेद चाहिए, तो इसका मतलब खाली 8 उसके फेवरेबल है, आंसर इज 8/20। नेक्स्ट वैल्यूज रखने हैं ट्रिग्नोमेट्री में, बहुत ध्यान से। 2 cos स्क्वायर 60, cos 60 होता है बेटा 1/2 और क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है इसलिए हम भी इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस 4 इंटू cos 30 √3/2 का स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 45, वो की 1 ही होता है तो 1 का स्क्वायर 1 ही। फिर लाइन खींच के अपने नीचे क्या लिखना है, sin स्क्वायर 60 यानी कि √3/2 का स्क्वायर प्लस cos 1/2 का स्क्वायर। अब इसे जब सॉल्व करेंगे 1/4 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, √3 का स्क्वायर 3 और नीचे 4, 3/4 और यहाँ पे ऐसे 3/4 जमा 1/4। अब देखो इसे काटो, 1/2, 4 से 4 कट गया 3 और फिर 3 में से 1 गया 2, नीचे 3/4 जमा 1/4 क्या बन जाएगा, 3 जमा 1 4, 4/4 1 बन गया आपका। अब ऊपर वाले को सॉल्व करना रह गया बस, दिस इज 5/2। चॉइस में इसके साथ हमें प्रूव करना है क्वेश्चन, तो हम देखते हैं ऊपर देखो लेफ्ट हैंड साइड में साइन ए कॉमन निकाल सकते हैं, अंदर बचा 1 - 2 sin स्क्वायर ए और नीचे cos से कॉमन निकाला, अंदर बचा 2 cos स्क्वायर ए -1। अब देखो बेटा 1 - 2 sin स्क्वायर के लिए हमें कोई फॉर्मूला नहीं पता, 1 - sin स्क्वायर के लिए मुझे फॉर्मूला पता है, तो इसको मैंने अलग अलग लिख लेना है, sin स्क्वायर ए -sin स्क्वायर ए, ऐसे नीचे लिख लिया cos स्क्वायर ए और ये sin ए cos ए को हमने tan ए लिख दिया। अब नीचे देख रहे हो आप 1 - sin स्क्वायर ए क्या होता है, cos स्क्वायर ए, इसकी जगह cos स्क्वायर ए लिख दिया। नीचे भी अगर 1 - cos स्क्वायर में मैं कर देती तो sin स्क्वायर ये बन जाता, लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे निशान उल्टे हैं, ये घटा होना चाहिए था, ये जमा होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, माइनस बाहर निकाल देंगे, माइनस बाहर निकाला, अंदर कर दिया 1 - cos स्क्वायर ए। अब देखो नीचे माइनस यहाँ तक लिखा आपने और ये क्या बन गया, 1 - cos स्क्वायर ए sin स्क्वायर ए। अब देखो बेटा ये पूरी टर्म इस पूरी टर्म से कट गई, अलग अलग हम नहीं काट सकते, लेकिन क्योंकि पूरी की पूरी टर्म सेम आ गई अब हम इसे काट देंगे, तो क्या रह गया, खाली tan ए, जो कि हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट है, निम्न बंटन का माध्य 54 है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी P बताइए। तो आपने टेबल बना लेनी है, x निकाला पहले, इसका टोटल करा, तो इसको नहीं करना है, ध्यान रखना है, और सबको टोटल करके हमें मिल गया 39 प्लस P। अब x निकालेंगे 10, जितना अंतर यहाँ पे होता है उतना ही मध्य बिंदु का अंतर होता है, तो पहला आपने निकाल लिया, उसके बाद 20 जोड़ते चले जाएंगे फटाफट, 50 70 90। अब f और x को ध्यान से गुणा करना है,
30 को P से करेंगे 30P मिल जाएगा। फिर 500, 630 और इसको जोड़ेंगे, ये टर्म अलग से जोड़ी जाएगी। ठीक है, अब आप माध्य का फॉर्मूला लगाएंगे। 54 हमें दिया हुआ था इसलिए हमने यहाँ लिख दिया। ये ऊपर जाके इसके साथ गुणा हो गया। सॉल्व किया तो 2106 जमा 54P बराबर दिस। अब लाइक टर्म्स इकट्ठे कर लेंगे बेटा। कैलकुलेशन वर्क आप समझ के क्वेश्चन को अपने आप करना है, अपने सारा कुछ। P हमारा आ गया 11। नेक्स्ट है √2 अपरिमेय दिया हुआ है इरेशनल और हमें इसको प्रूव करना है। तो माना यह एक परिमेय संख्या है, इसका मतलब ये खाली x के इक्वल लिख सकते हैं। अब सबसे पहले 5 को इधर जाके घटा किया, अब 3 गुणा हो रहा है तो 3 को भाग कर दिया उधर जाके। आपने क्या करना है, इस तरफ सिर्फ ये हमें अपरिमेय संख्या को रखना है एक अकेला। अब ये अपरिमेय बच गई, ये परिमेय बच गई सारी, विच इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर इट इज एन इरेशनल नंबर। 100 मीटर ऊंची एक मीनार के शिखर से एक खंबे के शीर्ष और तल के अवनमन कोण। जब आप अवनमन कोण बना रहे हो, इसका मतलब जो मीनार है वो ऊंची है ना बेटा। जब भी आप तो नीचे देख पा रहे हो ना उससे, तो आपने 2 लाइंस ड्रॉ कर ली, एक छोटी एक बड़ी, और आप इस मीनार से नीचे देख रहे हो, अवनमन कोण बना रहे हो। इसके शीर्ष को भी देख रहे हो और इसके पैर को भी, और कोण शीर्ष पे 45 है। क्रमशः का मतलब जो चीज पहले लिखी है उसका चीज पहले दी गई है। शीर्ष पे 45, ये वाला एंगल 45 है और ये 60 है। इन सब के नाम दे दिए हमने। अब हम लिखेंगे AC हमारा कितना है, 100 मीटर। ये जो मीनार है ना, ये 100 मीटर टॉवर है। अब आपने इसको x मान लिया तो ये भी क्या हो गया इसके सामने, x। अब 2 ट्रायंगल है आपके पास ABE, ये x है तो ये भी कितना बचा बेटा, पूरा मिला के 100 था तो ये 100 घटा x बचा। अब एक एक ट्रायंगल को कंसीडर कर लेंगे। ABE 45 का जब एंगल बनता है तो P और B इक्वल होते हैं। आप करके भी देख सकते हैं। 10 45 इक्वल टू 1। AB हमें पता है 100 माइनस x इज इक्वल टू BE। यहाँ तक हम कर चुके। नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद हम दूसरा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे ACD। इसमें AC बटा CD बराबर है 1060 जो कि √3 होता है। अब AC कितना है, 100 है। CD कितना है, जितना BE था, और BE हमने 100 माइनस x निकाला था। दिस इज इक्वल टू √3। बस कैलकुलेशन करनी है आपने ध्यान से। सौ कॉमन निकाल देंगे इधर, √3 माइनस 1। अब इसने √3 की वैल्यू भी रखने को हमें बोला है 1.7। 1.7 में से 1 माइनस किया 0.7 और यहाँ रैशनलाइज किया √3 से, तो √3 ऊपर चला गया, 3 नीचे बचा। फिर से √3 की वैल्यू रख देंगे। आंसर इज 119/3 मीटर। नेक्स्ट चॉइस में एक मीनार के पद से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। आपके पास 2 चीजें हैं बेटा, एक टॉवर है, एक बिल्डिंग है। इसके पैर से आप इसको देख रहे हो और इसके पैर से इसको देख रहे हो। इस क्वेश्चन में उन्नयन कोण है ना, तो नीचे से ही आप दोनों जगह को ऊपर देख रहे हो। एक बार 30 डिग्री का एंगल बन रहा है और एक बार 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हमें मीनार की ऊंचाई दे रखी है 50 मीटर। मीनार यानी कि टॉवर, ये 50 मीटर दे रखा है और बिल्डिंग की ऊंचाई हमें बतानी है। तो देखिए, पहले आपने ट्रायंगल BCD कंसीडर किया, इसमें एंगल कितना है 60 डिग्री। CD बटा BC, जो चीज कॉमन है ना, बेस दोनों में कॉमन है, तो हम इसलिए वही फॉर्मूला लगाएंगे जिससे दोनों ट्रायंगल्स का हमारा काम बन जाए। CD आ गया आपके पास। CD की वैल्यू आपको पता थी, 50 इज इक्वल टू BC √3। अब दूसरा ट्रायंगल ABC कंसीडर करेंगे। इसमें हमारा कौन सा एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का। AB बटा BC is 1030 equal to 1/√3। Now AB के साथ √3 गुणा हो गया और BC इधर चला गया, और BC अभी आपने निकाला 50/√3। अब AB कितना रह गया, ये √3 भी बटे में चला गया, तो हमें मिल गया 50/3 मीटर। AB निकालना था ना हमें बिल्डिंग की हाइट,
सो दिस इज 50/3। किसी भिन्न के हर में से अंश का दुगुना घटाने पर 1 प्राप्त होता है ना। न्यूमरेटर का डबल करना है बेटा, फिर डिनोमिनेटर में से माइनस करना है, तो आंसर आपको 1 मिलेगा। पहली कंडीशन बना लेते हैं। पहले आपने न्यूमरेटर x मान लिया और डिनोमिनेटर y मान लिया। तो आपने क्या किया, हर में से अंश के दुगने को y घटा 2x दैट इज इक्वल टू 1। सेकेंड इक्वेशन क्या कहता है, अंश और हर का योग, यानी कि इन दोनों को जोड़ दे तो यू विल गेट 10। वेरी इजी क्वेश्चन ना। अब देखो क्या ध्यान रखना है, फटाफट इतना एक्साइटमेंट में उल्टा सीधा इसको ऐड ऑन नहीं कर देना बेटा। पहले हम x की टर्म को आगे लेके आएंगे, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म में आप अपनी इक्वेशन को चेंज करोगे तो क्या बन जाएगी, -2x + y = 1। सेकंड तो पहले से स्टैंडर्ड में है। अब देखो y सेम है ना, सिर्फ मुझे निशान बदलने हैं। तो ये भी घटा कर दिया, ये भी घटा और ये भी घटा। अब घटा 2x घटा 1x कितने हो गए, घटा 3x। और यहाँ पे 1 घटा 10 क्या मिला आपको, घटा 9। घटा से घटा कट गया, x = 3, जबकि दोनों मिला के कितने हैं, 10। तो y कितना आ गया, सीधा 7। आंसर आपका बन गया 3/7। x/y था ना। नेक्स्ट की स्टडी है, गीता और मीना के पास क्रमशः 10 और 6 सीटी हैं, जिसमें त्रिज्या दोनों की 3.5 cm है और मोटाई 1 cm है। अब उन्होंने क्या किया, इसके पास 10 सीटी थी गीता के पास, तो इसने 10 के एक के ऊपर एक रख के एक सिलेंडर की शेप में बना लिया। रेडियस 3.5 इसमें भी है और इसके पास 6 सीटी थी, तो इसने 6 सीडीज को इकट्ठा कर दिया। तो इसकी हाइट कितनी हो गई बेटा, 6 सेंटीमीटर, क्योंकि मोटाई 1 सेंटीमीटर है ना। और इसकी हाइट कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर। रेडियस दोनों में सेम है। तो पहला क्वेश्चन है, गीता द्वारा बेलन का वक्र पृष्ठ बताइए। एक आर तो दोनों में सेम है, हाइट दोनों की फर्क है। गीता की हाइट है 10 cm, जिसको हमने कैपिटल H बोल दिया, और मीना की है 6 cm। अब मेरे को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। CS से फॉर्मूला है 2πr/h, है ना। तो 2π वैल्यूज रख दोगे आप, r 3.5 और इसका h 10 है। 22 × 2 44 और 10 को 0.5 से किया तो 5 रह जाएगा। आंसर है 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड है, मीना द्वारा बनाए गए बेलन का आयतन कितना है। तो रेडियस तो आपको पता ही है, आयतन का फॉर्मूला लगाया πr²h। इसकी h कम है इसलिए स्मॉल h लिखा था हमने, है ना। h की वैल्यू रख दी 6, r की वैल्यू 3.5, इसे इससे कट किया 7 से 3.5 को तो 0.5 मिला। 22 को 0.5 से आप गुणा करोगे तो आपको खाली 11 मिलेगा। 22 को 5 से गुणा करते तो 110 मिलता बेटा, लेकिन वो कोने की 0 1 डेसिमल लगने की वजह से हट जाएगी। सो इट इज 11 ओनली। 3.5 को इंटू 6 किया आपने तो आपको 21 मिला। आंसर इज 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है, गीता और मीना द्वारा बनाए गए बेलनों के वक्र पृष्ठ का अनुपात बताइए। तो दोनों अनुपात के फॉर्मूलों को आपने बटे में रख देना है। गीता वाला कैपिटल H के साथ था, मीना का स्मॉल h। पहले गीता का पूछा है तो हमने पहले गीता का लिखा। अब 2πr से 2πr तो कट गया, क्योंकि r तो दोनों में सेम था। क्या बचा, 10/6 यानी कि 5/3। आंसर इज 5:3। दूसरी बार चॉइस में आपसे मांग रहा है कि आयतन का अनुपात बताइए। अब की बार आयतन के फॉर्मूले को बटे में रख देंगे। अगेन πr² कट गया, h/h ही रह गया। दिस इज आल्सो 5/3, 5:3 आंसर। दैट्स ऑल बेटा। अगेन द सेम थिंग, आपने अपने आप समझ लेना है अब पेपर को और खुद बैठ के अपनी प्रैक्टिस करनी है। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।